ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम शिव महापुराण का सती खंड का 16वां अध्याय शुरू करेंगे। 16वां अध्याय, स्त्री सहित ब्रह्मा विष्णु का निज लोक गमन। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं बोला, ब्रह्मा जी बोले कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव, हे महादेव, हे प्रभु, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ ले जिस लिए आए हैं वह सुनिए। हे वृषभ ध्वज, आज विशेषतः आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार न होगा। तब मायाकृत भेद भी कहाँ रहेगा। कार्य भेद से ही तो हम तीनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप हैं। यदि कार्य भेद ना हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र हैं। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है, अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सप्तनीक हो गए, अतएव अब आप ही भी देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणासागर रुद्र रूप में प्रकट होऊंगा, तब संहारता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे लोकेश शंकर जी बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा ये लोकापरायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरक्त और एक प्रसिद्ध योगी हो गया हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं, विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथनानुसार संसार का कल्याण करता ही रहूंगा। मैं तुम्हारे सारगर्भित वचनों को सर्वदा मानता रहूंगा, और यदि हठ करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूंगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा ये आवश्यक कर्तव्य भी पूर्ण हो जावे। परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए, जो कि विवाह पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूँ तब वह कामिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली ना हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महाभाग शंकर शिव के ही अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरा अनुसरण कर स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों की विश्वासनी होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास ना होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा, तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न हो हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की भी स्त्री नहीं हुई है। अभी वह दक्ष की कन्या है, सती उनका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होंगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़ व्रती होकर तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा करें, उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। शंकर जी, मेरी विष्णु और सब देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिवजी से ऐसा कहकर मैंने अच्युत भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया हो, अब उसे आप इन भक्तवत्सल शिवजी से कह दीजिए। मेरे कहने से जो बच गया हो, अब आप इन भक्तवत्सल शिवजी से कह दीजिए। विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिवजी से अनुरोध किया। तब भक्तवत्सल सुविज्ञानी शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर
हम सबको विदा किया और हम सब ने अपने लोक को चले गए। 17वां अध्याय। दक्ष के गृह शिवजी का आगमन। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उसके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वह न कह सकी। उनके अभीष्ट को लज्जा ने ढक लिया। वह शिव के वचन सुन प्रेम में मगन हो गई। शिवजी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम्य शिवजी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वर्द, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि भक्तवत्सल शिवजी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें ये वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर जी ने समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिवजी में श्रृंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्तवत्सल शिवजी से नम्रता पूर्वक कहा कि हे देव महादेव, हे प्रभु, हे जगत पते, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुन भक्तवत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त हो शिवजी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिवजी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुंचे। सती के वियोग में अब उनका ध्यानाधिक क्रियाएं कम होने लगी। उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। सरस्वती भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ प्रायण हो गया हूँ। अतएव तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं होता है। ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर शिवजी वियोग के वश हो गए। शिवाज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्तवत्सल शिवजी से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूंगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का ही भला है। दक्ष अवश्य ही आपको अपनी कन्या देगा। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उससे कहूँगा। ऐसा कहकर मैं एक द्रुतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के घर पहुंचे बड़े हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिवजी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कहला रही थी और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिवजी को विकलता देखकर दक्ष से शिवजी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिवजी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत में स्नान किया हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।